आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है। क्या फरमाते? पीर के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर मंत्री कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सबसे बड़े पीर माँ बाप। माँ बाप से मोहब्बत करो, पूरी जिंदगी माँ बाप से कभी सामने बैठा नहीं, और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तब देखना परेशान, क्या हुआ हजरत तो मेरे घर लाइएगा। तब तक वहाँ एक सेनी काजू किशमिश ज्वाला गरी मुनक्का सब कुछ रसमलाई। हजरत 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 खाली छू दीजिए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। और बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं, इमाम की टेम्पर पाली नहीं, और पीर साहब के पीछे पागल है। याद रखो माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब। पूरी जिंदगी बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब को रसमलाई। हजरत थोड़ा 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 भैया खिलाओ ना, पीर साहब को मना नहीं, खिलाना चाहिए मोहब्बत। लेकिन बूढ़े बाप को कभी पूछा तक नहीं, पूछा कभी पूरी जिंदगी। अभी ठंडा आ गया है, 1 महीना हो रहा है, कभी बाप माँ के कमरे में घुसे कि माँ कम्बल ठीक ठाक है कि नहीं, भालो नहीं, सुंदर बढ़िया है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, माँ गर्म पानी से बहू पिलाई नहलाई कि नहीं, कपड़ा सही है कि नहीं। बाप को पूछा बाबा चौवन परास ला दे, खाइएगा ठीक लगेगा, सेहत ठीक है, कभी पूछा? पूरी जिंदगी कट गई, नहीं पूछता माँ बाप को, कभी पूछा नहीं पूछा। और बीवी खाली थोड़ा सा माथा पड़ के बैठ जाएगी, एकदम हालत खराब। इमाम साहब वहां साहब पानी दम कर दीजिए, क्या हुआ? तो मेरी बीवी सांस है, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई बीवी से भी मोहब्बत कर, लेकिन कहीं माँ बाप को पूछ के किया बाजार? यहाँ से जब निकलते हो डाल कोला जाते हो, अगल बगल मार्केट जाते हो, कहीं पूछा है माँ कुछ ला दे खाने, गर्म सामान, मूंगफली ला दे, चौप ला दे, पकौड़ी ला दे, कुछ कभी पूछा? बाप को पूछा जो दरवाजे पे टुक टुकी बांध के खलियान में खेत में बैठे हुए हैं, घर के सामने बैठे, कभी नहीं पूछा। लेकिन जब कहीं बाजार जाएगा तो बीवी पहले तलाश करेगा, खोजेगा, पूछेगा, नहीं पूछ पाया तो डाल खोला जाके, चाहे पूर्णिया मोड़ जाके वहां से फोन, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? तब बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को लगे दे दिए, कोना में बैठी बीवी मार रही है। उसकी सास पूछ रही कौन सी खा रहे? भैया अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, हम तो कहते हैं 15 को नहीं, पूरा ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। उलमा इकराम, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना अपनी बीवी इसको दिमाग में जरूर रखना, अपनी बीवी छोड़ के यहाँ दूसरी बीवी कर अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। इसलिए बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। और जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जुआरी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो बेनमाजी नहीं होगा। जो कि नबी से मोहब्बत किया था हजरत बिलाल ने, दिल दिया था नबी को बिलाल ने, आई लव मोहम्मद कहा था बिलाल ने, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। सुभान अल्लाह। जा बेटा, जाने मन करता जा सकते हो, एक एक करके धीरे धीरे जाओ ताकि हम भी धीरे धीरे चले,
हम ये नहीं कहेंगे मजमा जा रहा है, मजमा जा रहा है, इधर हो रहा है, हम लोग पूरा मजमा चला जा, लेकिन कमेटी वाला नहीं जाए, जो हमको देगा नजराना वो खाली रहे, सब चला जा। कोई चाय पिलाएगा, कोई मौला बाहर से आया, चाय रखिए, चाय रखिए। भाई ये उलमाए किराम बैठे हैं ना, नजराना देगा देगा नहीं देगा कोई पता नहीं, अभी सुबह तक बैठेंगे, लेकिन इन लोगों को भी नजराना देना होगा। बगैर स्टेज में वही मौला बैठेंगे जिनको नजराना पहले बात कीजिए, कल स्टेज पर बैठेंगे 1000 लेंगे, 500 लेंगे, 2000 लेंगे, झारखंडी को जितना चाहे दे दिया, उनको दे दिया, शहर को दे दिया, हम लोग क्या है एकदम बाल बच्चा नहीं, खत्म है, देना होगा हर कमेटी वाले, हर मौला को, वरना कोई मौला हम लोग आएंगे टूर की तरह बोल के चले जाएंगे। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हकीकत बता रहा, हर इमाम पूरे जलसे में, हर इलाके का इमाम जलसों में क्यों आएंगे खूबसूरती बनने के लिए, सुभान पढ़ने ले आएंगे, हाथ उठाने ले आएंगे, कहो मतलब तो सुभान आप लोग कहिए, आप लोग इसमें क्यों स्टेज वाले करेंगे भाई, ये लोग तो खुद लोगों को पढ़ाते हैं, खुद ये सुभान पढ़वाते हैं, ये खुद शायर है, खुद नकीब है, लेकिन एक बाहर क्या करके कमजोर समझ के चले जाते हैं। अब वहाँ के लोग सोचते झारखंड बिहार के मौलाना लोग कहाँ जानता है, जब यूपी गुजरात से आ जाता है लोग सांस नहीं ले पाता है, और वो अपने गांव के मौलाना इमाम है, लेकिन बाहर वाला मौलवी साहब को 25-30 हजार रुपया लेकर के, भाई तुम एक दिन आकर के डॉन करके चले जाते हो, मुझसे हाथ उठाइए, आप लिस्ट में बैठने हक नहीं है, क्यों नहीं हक है भाई, आपकी तकलीफ 40 साल में बोलो, ये क्यों बोलेंगे, आपने हिम्मत क्यों आप तकलीफ करने नहीं आए, आकर के मैच में क्यों खड़ा हुआ, समर्थन करो, हाथ उठाओ, क्यों वाले उठाएंगे, वाले नारा लगाएंगे, हाथ उठाएंगे, ठिकाने लिए क्या, आप लोग क्या कीजिएगा, ये तो बैठ गए खूबसूरती के लिए, वरना लोग कोई नहीं बैठेंगे तो हम अकेले जिन की तरह दिखाएंगे, जिन की तरह दिखाएंगे बेचारे। एक बेटा अगर मांग देता है मोबाइल तो एक इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के कैसे मोबाइल खरीदेंगे, 10,000, 18,000, 22,000 का मोबाइल है। आपके गांव में कितने घर की आबादी होगी सिमलिया में टोटल? 2200, 2200 घर की आबादी, 2200 घर की आबादी है। इमाम साहब कौन है? जी इमाम साहब आप ही हैं। तनख्वाह 7,000 होगी, 7,500, 7,800 उतनी होगी। कहाँ पाएंगे लोग, गरीब है, कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे, मजदूरी करते किसान है, कहाँ से देगा। लेकिन 2200 घर में मोबाइल 4-4 गो, एक मोबाइल में 300, दो मोबाइल में 600, 4 मोबाइल में 1200, बुढ़वा बुढ़ी हम 150 उड़ा दो, 1000 रखो तो 2,20,000 सिमलिया से अंबानी खत्म महीना जाता है। कितना जाता है? 2,20,000, 1000 के हिसाब से ज्यादा जाता है। 2 ही लाख ले लो, 2000 देते हो अंबानी को ताकि तेरा बेटा पबजी खेले, फ्री फायर खेले, लूडो खेले, और मिजाज खराब हो तो भोजपुरी गाना सुने, आरा हिले छपराई, पूरा खानदान हिलेगा वक्त आ रहा। तुम 2 लाख पानी देते हो ताकि गेम खेले बेटा, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, और सुबह सुबह मैक में जो फजर के नमाज के बाद सलाम पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमे बज में हिदायत बेला को सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेला को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े मोहब्बत, इश्क़े मोहब्बत, फैज़ाने मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर। 3 बज गया, कितना बज गया? आधा घंटा हम बोल दिए और आधा घंटा बोल। जाइए आप लोग, जाइए आप लोग, उम्र दराज है, आप लोग जा सकते हैं, वैसे भी टाइम आप लोग का पूरा हो रहा है। अब थोड़ा सा आराम भी कीजिए घर में, जो क्या घर में आराम करना चाहिए। सही बता, बूढ़ों को जलसों की कोई जरूरत नहीं, क्यों आएंगे? वो नमाज भी बहुत बूढ़ा नहीं पढ़ता है, यहाँ ऐसे ऐसे बूढ़ा होगा, दाढ़ी है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, मगरिब के टाइम में खेत में बैठे। अफसोस लगता है। कितने नमाजी होंगे इमाम साहब आपके यहाँ? 2200 घर में 20-25-30 बढ़िया मौसम रहा तब, कम हवा रही तब, पतली हवा चल गई, नमाजी हवा।
उसमें 20-25 नमाजी में 6 गो नमाजी पीर होगा, 6 गो मुफ्ती होगा या 7 गो चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती 24 घंटा। नमाज पढ़ेगा एक टाइम और इमाम चल गए, अफसोस लगता है ये कौम कहां कहां चली गई। याद रखो आज जो तेरे साथ जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, कभी तूने सोचा था अरे तुम्हारे हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे आवेद घोषित करके डेली बुलडोजर चल रहा है। देखो जो कूद रहा था जिताने के लिए, सरकार लाने के लिए, आज बुलडोजर के सामने माथा पड़ के रो रहा है। कल एक आदमी छुट्टी काट रहा था, देखा था, काट लिया, हमारे गर्दनों काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होना था हो गया। मुसलमान खड़ा है इलेक्शन में तो फटकटवा कहता है हमको, बीजेपी का बी टीम है ये लोग, ये कहता है वो 2% वाले आज हमारे ऊपर शोषण, हम 30 करोड़ है, तू ना घबरा। एक हुकूमत का, एक बिहार का, पूरे हिंदुस्तान पे तुम हुकूमत बना लो राज्य में, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं उठेगा। अरे मेरे ख्वाजा ने भारत के धरती पे 850 साल पहले एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए ये भारत के धरती में 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना सीखो। बेटा मोबाइल में मथवा सटा के गलियों में बैठ के पबजी मरे मरिम्पा, पूरी जिंदगी कट गई। 15 साल के मोबाइल में लूडो खेलता मुसलमान। तेरा बेटा रात में बेहतर जगह सो के कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन रात में जहां कुकुर बैठता है, कुकुर, वहां बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो मोहल्ले का कुकुर भी इनसे परेशान है। वो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से, सोचा कभी आपने? तेरा बेटा 12 बजे रात तक कुकुर के अड्डे में बैठा है, रात में घर में जल्दी सोता, जल्दी सो के उठता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, सर पर टोपी पहनता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमानो रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप मोबाइल चला, 13 साल का लड़का जवान, 14 साल उम्र है, जवान हो गया। 15 साल की लड़कियां मोबाइल लगी खेत में मोबाइल के क्या? तुम वहां धान काटने गए हो या वहां फोन करने गए? सब खेत में मोबाइल ले बैठा, लड़कियां खेत में मोबाइल, लड़का गली में मोबाइल, बुढ़वा घाटी में मोबाइल, जवान गाड़ी में मोबाइल। और बोले इमाम कहां जा रहा है, ये बड़ी नजर करेगा। और बेटी जाके खेत में मोबाइल में फोन करना, बेटा 1.5